एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम श्याम था और वह बर्तन बनाने का काम करता था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। कई बार तो उन्हें बिना खाए ही सोना पड़ता था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी और लाइक करना ना भूले। एक रात जब दोनों बिना खाना खाए सोने की तैयारी कर रहे थे, राधा ने उदासी भर स्वर में कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? क्या कभी हमारी जिंदगी बदल पाएगी? नहीं भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे शहर के पास वाले गांव में जाकर काम करना चाहिए। वहां के लोग ज्यादा संपन्न हैं। घर से दूर जरूर रहूंगा, लेकिन शायद वहां कुछ अच्छा कमा सकूं। अगले ही दिन श्याम अपने छोटे से गठरी में कुछ ज़रूरी सामान लेकर पास के गांव की ओर चल पड़ा। जब वह उस गांव में पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे कुम्हार हैं जो बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। श्याम ने सोच लिया कि यहाँ भी उसे ज़्यादा काम नहीं मिलेगा। यहाँ तो मेरे से पहले ही बहुत कुम्हार हैं। मैं यहाँ पैसे कैसे कमा पाऊंगा? लेकिन अब खाली हाथ घर भी नहीं जा सकता। श्याम ने थोड़ा सोचा और फिर अचानक उसके मन में वह एक विचार आया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, यहाँ बालों के बदले बर्तन मिलते हैं। बर्तन ले लो बर्तन, बालों के बदले बर्तन ले लो बर्तन, बर्तन बर्तन ले लो बर्तन, बालों के बदले बर्तन ले लो बर्तन। बहुत सारी महिलाएं उसकी दुकान पर आईं और आश्चर्यचकित होकर पूछने लगीं, सच में यहाँ बालों के बदले बर्तन मिलते हैं? जी बिल्कुल। जल्दी ही पूरे गांव में यह बात फैल गई और सभी महिलाएं अपने कटे हुए बाल लेकर श्याम के पास आने लगीं। श्याम ने उनके बालों के बदले सभी को बर्तन दिए। इसके बाद श्याम ने उन बालों को लेकर एक शहर की दुकान पर गया जहां बालों से विग बनाई जाती थी। वहां जाकर श्याम ने सारे बाल बेच दिए और बदले में उसे एक चांदी का सिक्का मिला। वह बहुत खुश हुआ। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। अगर रोज ऐसी कमाई हो जाए तो बहुत जल्दी में एक गाय या भैंस भी खरीद सकूंगा। कुछ ही दिनों में श्याम ने 5 सोने के सिक्के जमा कर लिए और 3 सिक्कों से एक गाय खरीद ली। वह गाय को लेकर जंगल के रास्ते अपने गांव लौट रहा था। तभी रास्ते में कुछ डाकुओं से उसका सामना हो गया। डाकू देखकर श्याम थोड़ा घबरा गया। हे भगवान, अगर इन डाकुओं को पता चल गया कि मेरे पास 2 सोने के सिक्के हैं तो ये मुझे लूट लेंगे। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने जल्दी से बाल्टी निकाली और गाय का दूध निकालने लगा। उसने दूध में एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही डाकू ने श्याम को देखा, वे उसके पास आए और बोले, अरे सुन, जो भी तेरे पास है सब कुछ हमें दे दे, वरना हम तुझे मार देंगे। नहीं डाकू भाई, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। जैसे तैसे अपना गुजारा करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। यह कहते कहते उसने जानबूझकर दूध की बाल्टी गिरा दी। डाकुओं ने बाल्टी में सोने का सिक्का देख लिया और गुस्से में बोले, अच्छा, हमसे चालाकी कर रहा है। तेरे पास सोने का सिक्का है और तू कहता है कि तू गरीब है। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मुझे एक बहुत पहुंचे हुए बाबा मिले थे। मैंने उनकी बहुत सेवा की। उन्होंने ही प्रसन्न होकर आज ये गायें दी और कहा है कि इसकी सेवा करना, ये रोज दूध में सोने का सिक्का देगी। और फिर पता नहीं वो महात्मा जी कहाँ चले गए। डाकू ये सुनकर चकित हो गए। क्या, सोने के सिक्के देने वाली गाय? वाह, इतनी अच्छी गाय, तो फिर हमें दे दे। नहीं भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अगर आप मेरी गाय ले जाओगे तो मैं गुजारा कैसे करूँगा? किसी का सर फोड़ा, किसी का हाथ टूटा, लेकिन आज तक कालिया डाकू ने किसी गरीब को नहीं लूटा। सुन मुसाफिर, तू ये अपनी गाय हमें दे दे, हम तुझे इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। श्याम की तरकीब काम कर गई थी, इसलिए उसने चुपचाप हामी भर दी। डाकुओं ने उसे 50 सोने के सिक्के दिए और गाय को लेकर चल दिए। वाह सरदार वाह, आपने तो कमाल कर दिया। सिर्फ 50 सोने के सिक्के के बदले जिंदगी भर सोना देने वाली गाय को ले लिया। यह सच है, आपसे चालाकी ने तो कोई जीत नहीं सकता।
डाकू जब अपनी गुफा में पहुंचे तो उनके सरदार ने कहा, देखो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, इसलिए पहले दिन यह गाय मेरे पास रहेगी और फिर एक एक दिन करके यह गाय सबके पास जाएगी। ऐसे सबको सोने के सिक्के मिलेंगे। बाकी डाकू भी सरदार की बात मान लेते हैं। अगले दिन डाकू सरदार जब गाय का दूध निकालता है तो उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं निकलता। सरदार हैरान रह जाता है और सोचता है, लगता है कि उस कुम्हार ने हमें बेवकूफ़ बना दिया है। लेकिन सरदार यह बात बाकी डाकुओं को नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि वे उसका मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर बाद दूसरा डाकू सरदार के पास आता है और कहता है, सरदार, तुम्हारा दिन हो गया, अब मेरी बारी है। वैसे कितने सोने के सिक्के मिले तुम्हें? अगर मैंने बता दिया कि कोई सोने का सिक्का नहीं निकला तो यह सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आज गाय रखने की बारी तुम्हारी है। देख लेना, कल तक तुम्हें भी पता चल जाएगा। दूसरा डाकू यह सुनकर खुश हो जाता है और गाय को लेकर चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब उसने भी गाय का दूध निकाला तो उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं निकला। अब उसे भी समझ में आ गया कि कुम्हार ने उन्हें धोखा दिया है। वह गुस्से में सरदार के पास जाता है और कहता है, सरदार, कुम्हार ने हमें बेवकूफ बनाया। इस गाय से कोई सोने का सिक्का नहीं निकलता। तीसरे डाकू ने भी गाय को रखा और वही हाल हुआ। सभी डाकुओं को समझ में आ गया कि श्याम ने उन्हें मूर्ख बनाया था। इस कुम्हार की इतनी हिम्मत कि उसने हमें बेवकूफ बनाया, कालिया डाकू को बेवकूफ बनाया। लगता है जीने से मन भर गया है उसका। डाकू गाय को लेकर श्याम के गांव की तरफ चल पड़े। उधर श्याम ने अपने 50 सोने के सिक्कों से गांव में एक बड़ी बर्तन की दुकान खोल ली थी कि तभी डाकू उसे ढूंढते हुए गांव आ गए। श्याम ने दूर से ही डाकुओं को देख लेता है और जल्दी से घर पहुंचकर अपनी पत्नी राधा को समझा देता है। देखो, कुछ डाकू मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं, तुम बस वही कहना जो मैं तुमसे कहूं। और घर के पास ही एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। कुम्हार कहाँ है? वो दुकान पर गए हैं। मैं अभी अपनी चिड़िया को भेजती हूँ, वो उन्हें बुला लाएगी। तब तक आप लोग बैठकर आराम करिए। जाओ मेरी प्यारी चिड़िया, अपने मालिक को बुला लाओ। यह सुनकर डाकू हैरान हो गए। उनमें से एक ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में यह चिड़िया अपने मालिक को बुला लाएगी? हाँ, ये बहुत समझदार चिड़िया है। जब भी मेरे पति बाहर जाते हैं और मुझे उनसे कुछ कहना होता है तो मैं इस चिड़िया को भेज देती हूँ। ये तुरंत जाकर उन्हें सब कुछ बता देती। डाकू सोचने लगे कि यह चमत्कारी चिड़िया कितनी खास होगी। तभी श्याम पेड़ के पीछे से निकलकर वहां आ गया और हंसते हुए बोला, अरे डाकू भाइयों, आप यहाँ आए हो। चिड़िया ने मुझे बताया कि कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं। कुम्हार, तूने हमें बेवकूफ बनाया। तूने हमें जो गाय दी थी उसने एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया। अरे भाई, मैंने तो वही कहा था जो उस महात्मा ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि गाय की खूब सेवा और प्यार करना, तभी वो सोने का सिक्का देगी। क्या तुमने गाय की सेवा की? अरे हाँ, हमने तो बस सोने के सिक्के के चक्कर में इसका दूध निकाला, लेकिन इसकी कोई सेवा नहीं की। सरदार ने कुम्हार की बात मानी और कहा, ठीक है, ये गाय तो तुम ही रखो और तुम ही इसकी सेवा करो, लेकिन हमें तुम्हारी चिड़िया चाहिए। नहीं मालिक, ये चिड़िया हमारे परिवार का हिस्सा है, इसे मैं नहीं दे सकता। अगर तुम हमें यह चिड़िया दे दो तो हम तुम्हें इसके बदले 20 सोने के सिक्के और देंगे, और अगर नहीं दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। श्याम ने घबराते हुए बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी और 20 सोने के सिक्कों के बदले डाकुओं को अपनी चिड़िया दे दी। डाकू चिड़िया लेकर खुशी खुशी वापस अपने अड्डे पर चले गए। डाकुओं का सरदार चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले जाता है। डाकू बहुत खुश होते हैं कि उन्हें एक तेज और बोलने वाली चिड़िया मिल गई है। सरदार अपनी पत्नी से कहता है, बेला, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो या मुझसे कोई काम हो तो तुम इस चिड़िया से कह देना, या मुझे आकर संदेश दे देगी। अच्छा जी, ठीक है। सरदार डाकू के चले जाने के बाद कोई व्यक्ति आता है और सरदार से मिलने की बात करता है। तब डाकू की पत्नी चिड़िया से कहती है, सुनो चिड़िया, जाओ जाकर सरदार से कह दो कि कोई उनसे मिलने आया है। चिड़िया उड़कर चली जाती है, लेकिन उड़कर फिर से कुम्हार के घर ही पहुंच जाती है।
शाम को जब डाकू घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि चिड़िया कहीं उड़ गई है। वह तुरंत समझ जाता है कि चिड़िया कहाँ जा सकती है। डाकू फौरन कुम्हार के घर जाता है और देखता है कि चिड़िया वहीं पर थी। तब डाकू गुस्से में पूछता है, सुनो कुम्हार, ये चिड़िया तुम्हारे पास क्यों आ गई? माफ करना डाकू भाई, हमने इसे अपने परिवार के सदस्य की तरह पाला है। इसका हमसे बहुत गहरा प्यार है। धीरे धीरे ये आपको भी अपना मालिक मान लेगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। इस बार ये मेरे पास आ गई, अगली बार नहीं आएगी। डाकू फिर से चिड़िया को लेकर चला जाता है, लेकिन अब जब भी चिड़िया को मौका मिलता है वह उड़कर बार बार कुम्हार के पास आ जाती है। इससे डाकू की समझ में आ जाता है कि कुम्हार ने फिर से उसे बेवकूफ बनाया है। वह गुस्से में आ जाता है। इस कुम्हार को मजा चखाना ही पड़ेगा। इस बार हम इसे ऐसी सजा देंगे जो इसे जिंदगी भर याद रहे कि डाकुओं से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। डाकू गुस्से में श्याम के घर पहुंच गए। श्याम ने एक बार फिर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, पर इस बार डाकुओं ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वे उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर लेते हैं और बोरी में भरकर अपने साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के रास्ते में एक डाकू ने थकावट भरी आवाज में कहा, सरदार, बहुत थक गया हूँ। लगता है कुम्हार ने खूब खाया है, तभी तो इतना मोटा हो गया। क्यों ना पास वाली गुफा में थोड़ी देर आराम कर लें? तुम सही कह रहे हो, मैं भी थक गया हूँ। चलो इसे यहीं छोड़ दो और गुफा में चलकर थोड़ी देर आराम करते हैं। डाकू श्याम को उसी बोरी में छोड़कर गुफा की ओर चल दिए। उसी समय एक गांव वाला अपने गाय के साथ वहां से गुजर रहा था। जैसे ही श्याम को गाय की आवाज सुनाई दी, वह बोरी के अंदर से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस बोरी के अंदर बंद हूँ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस बोरी के अंदर बंद हूँ। गांव वाले ने श्याम की आवाज सुनी और तुरंत बोरी खोलकर श्याम को बाहर निकाला और हैरानी से पूछने लगा, अरे भाई, तुम इस बोरी में कैसे चले गए? श्याम ने उसे पूरी कहानी बताई कि कैसे डाकू उसे मारने के लिए ले जा रहे थे। फिर श्याम ने गांव वाले को एक योजना बताई। वे दोनों मिलकर बोरी में पत्थर भर देते हैं और गांव वाला वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर बाद डाकू गुफा से बाहर आकर बोरी को उठाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि श्याम की जगह अब बोरी में पत्थर भरे हैं। डाकू बोरी को उठाकर एक दलदल में फेंक देते हैं और हंसते हुए कहते हैं, लो, कुम्हार का काम खत्म हुआ। आज तक इस दलदल से कोई बाहर नहीं निकला। डाकू खुशी खुशी वापस जाने लगे, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही उन्हें रास्ते में फिर से श्याम मिलता है। श्याम को देखकर वे हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, अरे तुम्हें तो हमने दलदल में फेंक दिया था, फिर तुम यहाँ कैसे आए? अरे मालिक, आपकी वजह से मेरा जीवन बदल गया। जब मैं दलदल में डूबा तो मुझे नीचे महात्मा की गुफा मिली। वहां महात्मा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक सोने का बर्तन दिया और कहा कि इस बर्तन से तुम जितने चाहो सोने के सिक्के निकाल सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं तो दलदल से बाहर आ गया, पर वो बर्तन वही रह गया। इसलिए मैं इस गाय को लेकर जा रहा हूं ताकि उसे बाहर निकाल सकूं। डाकू यह सुनकर लालच में आ गए। सरदार ने कहा, लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। तू उस बर्तन को भूल जा और हमें बता वह बर्तन कहाँ है, हम जाकर उसे निकाल लेंगे। श्याम बड़ी चालाकी से डाकुओं को दलदल की तरफ ले जाने लगता है। इस दलदल के बिल्कुल बीच में ही मैंने उन महात्मा से मुलाकात की थी। वहीं पर वो सोने का बर्तन भी है। लालच में अंधे सारे डाकू दलदल में कूद पड़े और कुछ ही देर में दलदल में फंस गए। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश करते उतना ही अंदर धंसते चले गए। उसी समय गांव का वही आदमी पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है। सरदार और बाकी सभी डाकू दलदल में फंसे हुए ही थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लिया। पुलिस वाला श्याम के पास आता है और जोर से कहता है, वाह श्याम वाह, तुमने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से इतने खतरनाक डाकुओं को आसान से पकड़वा दिया। तुम्हारी समझदारी ने न सिर्फ तुम्हारी जान बचाई बल्कि उन डाकुओं को भी पकड़वाया जो सालों से आतंक मचाए हुए थे।
ये वही डाकू हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को लूटा था और इनके सिर पर 500 सोने के सिक्कों का इनाम रखा गया था। क्या 500 सिक्के? इससे तो मेरे जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी। पुलिस वाले ने श्याम को 500 सोने के सिक्के थमा हुए गर्व से कहता है, तुम्हारी बहादुरी और होशियारी के लिए यह इनाम श्याम, तुमने सच में कमाल कर दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें घबराने की बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए, और यह भी कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। किसी दूर गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राम इतना दान पुण्य करने में विश्वास रखता था कि हर कोई उसकी बस तारीफ करता था। राम के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह राम खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक भिखारी था है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे बाबा अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा बाबा, ये खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर राम अपनी थाली उस भिखारी की तरफ बढ़ा देता है। भिखारी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है, और खाना खाने के बाद भिखारी राम को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। लेकिन राम को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है, जिसमें अन्न का एक दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब राम घर से निकलता है। तभी उसे गांव का आदमी मुंगेरी लाल देखकर अपनी पत्नी से कहता है, कब से ये अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी राम को बुलाता हूँ, तुम देखना वो कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी न हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता फिरता है। अब मुंगेरी लाल राम को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे क्या हाल चाल है मुंगेरी लाल भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है, और इससे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर मुंगेरी लाल राम से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है। लेकिन राम तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद मुंगेरी लाल राम से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया राम भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे ये बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद राम थक जाता है, और अब वह लाला की दुकान से उधार राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। राम नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी लालू अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे लालू, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख लालू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं ये सब, ये अच्छा है क्या? अरे राम बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर लालू फिर से अपनी पत्नी विमला को मारने लगता है। लेकिन से यह सब राम से देखा नहीं जाता और वह लालू का हाथ पकड़ लेता है
और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। यह देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे राम भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा। फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। अबे ये ले पैसे और अब जा यहाँ से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पे हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवा के अच्छे से कुटाई करवाऊंगा तेरी, समझा? बिल्कुल ठीक किया बेटा इसके साथ। गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत राम से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो, ना कि वो देवा सिंह। अरे क्या बात कही है तूने, ये बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल राम भाई, गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस देवा सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। राम हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग राम को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब पुराने सरपंच तक यह बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। क्या राम की इतनी हिम्मत, खाने को लाले पड़े हैं लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो राम ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना राम आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करें जिससे उसके रास्ते का कांटा राम हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग राम को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो पुराने सरपंच ने बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो राम को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच देवा सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता था। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच राम ने मिलावटी राशन दिया है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर राम से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। राम बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो पुराने सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां सरपंच आ जाता है। हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो सबने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब राम को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि यह सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद राम काफी दूर आ जाता है। वो मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा। आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर ये सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं,
मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच देवा सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें राम भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और राम का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वह दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है, जो राम के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, मालिक मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों राम के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में राम ने आत्महत्या कर ली है और यह करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा हुआ। और तो और मालिक, यह बात तो गांव वाले भी जानते हैं। न जाने उन तक यह बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बात कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। राम ने गांव वालों का कितना साथ दिया। ये गांव वाले भी यही कहेंगे कि राम ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली है। गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि राम ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद राम सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने राम है, मतलब राम का भूत। मालिक, ये राम का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से। मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी पत्नी है। सरपंच का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। राम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरबतर था। वहीं रुक जा राम का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है, अब तुम ही ये सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच को बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच को बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी, ना कि राम ने। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। अरे हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब उसी वक्त गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह राम को गांव का सरपंच बनाते हैं और राम से माफी मांगते हैं कि वह सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।